हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एक्सप्रेशन। आज का जो टॉपिक है एक्सप्रेशन, देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होती है। एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन क्या होती है? किसी भी ऑपरेटर, लिटरल्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। मैथमेटिक्स नंबर्स की एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं 2 + 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन, ये वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन है, ये सिंपल नंबर्स की एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में क्या है? ये नंबर्स हैं, ये ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। सेम इसमें क्या है? ये वेरिएबल्स हैं और ये ऑपरेटर है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, लिटरल एंड variables is called expression. An expression is composed of one or more operations with operators, literals and variables as the constitutes of expression. ठीक है, एक एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, ऑपरेटर्स का और लिटरल्स का। Python puts in this way a valid combination of atoms and operator forms a Python expression. In simplest words, an atom is something that has a value. एटम क्या होता है? जिसकी एक कोई वैल्यू होती है। जैसे एक वेरिएबल है x, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, y जो है इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। सपोज x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 2 to the power 2 4, y to the power 2 मतलब मीन्स 3 to the power 9 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर होगा? 4 + 9 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12। तो 4 + 9 13 प्लस 12, आंसर होगा इसका 25। तो यहाँ पर x जो है वो एक एटॉम है, y भी एक एटॉम है जिसकी वैल्यू 2 और 3 है। ठीक है, सो ऑल दीज आर एटॉम्स इन पाइथन, आइडेंटिफायर, लिटरल्स एंड वैल्यूज इन एनक्लोजर। द एक्सप्रेशन इन पाइथन कैन बी ऑफ एनी टाइप। एक्सप्रेशन पाइथन में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होती है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, कौन कौन से टाइप्स की एक्सप्रेशन होती है। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। फर्स्ट टाइप इज अरिथमेटिक। Second is string. Third is relational. Fourth is logical. Fifth is compound expression. Five types of expression available in Python. 5 टाइप की एक्सप्रेशन है। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड इज रिलेशनल, फोर्थ लॉजिकल एंड लास्ट फिफ्थ इज कंपाउंड एक्सप्रेशन। द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन डिटरमाइन द एक्सप्रेशन टाइप। ठीक है, ऑपरेटर के टाइप और ऑपरेंड्स के टाइप एक्सप्रेशन की टाइप को बताते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर ये किस टाइप की एक्सप्रेशन है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मीन्स इसमें ऑपरेटर ऑपरेटर क्या है? प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस यूज हो रहा है, ये एक ऑपरेटर है। पैरेंथेसिस, ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये भी एक ऑपरेटर है और डिवाइड भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, और इसमें ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं? 2 एक ऑपरेंड है, 4 एक ऑपरेंड है, 4 भी एक ऑपरेंड है, 2 भी एक ऑपरेंड है। ठीक है, तो ऑपरेटर के टाइप और ऑपरेंड्स के टाइप ये डिटरमाइन करते हैं कि एक्सप्रेशन किस टाइप की है। ठीक है, ये बताते हैं कि किस टाइप की एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कैन बी कंपाउंड एक्सप्रेशन टू इफ इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर। कंपाउंड एक्सप्रेशन कब बनती है? जब उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन होता है। सपोज अरिथमेटिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है,
रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है तो वो कंपाउंड एक्सप्रेशन मीन्स आप दो या दो से ज़्यादा टाइप की एक्सप्रेशन की कॉम्बिनेशन को कंपाउंड एक्सप्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, सपोज ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एक्सपोनेंट ऑपरेटर मैंने लगाया है, ठीक है, और a मल्टीप्लाई बाई बी लेस देन सी मल्टीप्लाई डी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल यूज हुआ है, ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज किया गया और ये है देखो लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या कर रही है, ये पूरी एक्सप्रेशन क्या कहला रही है, एक लॉजिकल कंपाउंड एक्सप्रेशन कहला रही है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इतना, ये है रिलेशनल एक्सप्रेशन, यहाँ भी ये जो है ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो, किसके साथ है, और के साथ, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन, दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कंपाउंड एक्सप्रेशन, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में लॉजिकल एक्सप्रेशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक। लेट अस टॉक अबाउट दिस वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स नंबर, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होती है, नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप ये एक्सप्रेशन ले सकते हो, सपोज x मल्टीप्लाई वाई प्लस z प्लस 2, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। इसमें x की वैल्यू है सपोज 2, y की वैल्यू है 3 एंड z की वैल्यू है 4। तो कैसे सॉल्व होगा ये, 2 प्लस वाई मीन्स 3 प्लस z की वैल्यू है 4 प्लस 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 प्लस 2, तो आंसर क्या होगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, तो आंसर इज 11। तो ये इसका एग्जांपल है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। सेकंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज रिलेशनल एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन हैविंग लिटरल्स और वेरिएबल्स ऑफ एनी वैलिड टाइप एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें लिटरल्स और वेरिएबल्स रिलेशनल ऑपरेटर के साथ होते हैं वो कहलाती है रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बताता हूँ रिलेशनल एक्सप्रेशन का, a प्लस बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो ये किस टाइप की एक्सप्रेशन हो गई, रिलेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है। अब a की वैल्यू सपोज मैं लेता हूँ 2 और b की वैल्यू लेता हूँ 3 और c की वैल्यू लेता हूँ 10, ठीक है, 10 नहीं, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा 3, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करता हूँ, a की वैल्यू 2 प्लस 3 ग्रेटर देन c की वैल्यू है 3, ठीक है, 2 प्लस 3 5 ग्रेटर देन 3, ये है। अब ये कैसी कंडीशन होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 की वैल्यू है 3 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये एग्जांपल है रिलेशनल एक्सप्रेशन का। नाउ मूव टू थर्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। थर्ड टाइप ऑफ दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन, a और b, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज 3, ठीक। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 2 और 3, 2 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर मतलब ये क्या होगा, ट्रू, और ये हो जाएगा, ठीक है, ट्रू, और ये भी ट्रू होगा क्योंकि ये भी 3 भी क्या है, नॉन जीरो नंबर है। और की कंडीशन में क्या होता है, जब फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होता है तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू, ठीक है। जब फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होता है तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू, ठीक है। अब सेकंड केस देख लेते हैं, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस देखते हैं, a एंड b, ठीक है, 2 एंड 3। यहाँ पर 2 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब ये ट्रू होगा,
ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो फिर वो नेक्स्ट ऑपरेंड को चेक करेगा, ये भी नॉन जीरो नंबर है, ये भी ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फाइनली ट्रू, ठीक है। और के केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑपरेंड अगर फॉल्स हो जाता है तो वो नेक्स्ट ऑपरेंड चेक करता है, ठीक है। बट यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेंड ही ट्रू है तो वो नेक्स्ट ऑपरेटर को चेक नहीं करेगा, नेक्स्ट ऑपरेंड को चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है लॉजिकल एक्सप्रेशन का। नाउ फाइनली लास्ट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, डबल कोट्स में आपने लिखा है एंड प्लस देन, ठीक है। यहाँ पर प्लस का क्या यूज होगा, देखो यहाँ पर क्या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में ये जो ऑपरेंड है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, एंड दिस ऑपरेंड इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग टाइप, मतलब डबल कोट्स में आपने एक स्ट्रिंग को रखा है, और स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर। एंड क्या है, ए एंड डी का एक कॉम्बिनेशन है, देन भी THEN का कॉम्बिनेशन है। डबल कोट्स के अंदर आपको पता है कि स्ट्रिंग होते ही। अब यहाँ पर प्लस का क्या यूज होगा, प्लस का यूज होगा दोनों स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करना, मतलब ऐड करना। तो यहाँ पर होगा एंड देन, ठीक है। ये यहाँ पर दोनों ऑपरेंड अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज, ये फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल इज A and D मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ पर जो स्टार का जो यूज होगा वो होगा रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन मतलब उसकी कॉपी करना, ठीक है। यहाँ पर एंड कितनी बार कॉपी होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर एंड क्या है, एक स्ट्रिंग ऑपरेंड है, और ये क्या है, एक इंटीजर ऑपरेंड है, बट इसमें ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर जो एंड है वो 2 टाइम्स कॉपी हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का जो यूज है वो रेप्लिकेशन के लिए यूज होगा, रेप्लिकेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे मैंने डबल कोट्स में लिखा है SP लिखा है, ठीक है, SP मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे क्या होगा, ये 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, जितने जो नंबर आप यहाँ लिखोगे उतने टाइम्स वो रिपीट होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये 4 टाइप की एक्सप्रेशन थी। कंपाउंड एक्सप्रेशन आपको पता है, जिसमें आप किसी भी 2 एक्सप्रेशन के कॉम्बिनेशन को कंपाउंड एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किस टाइप से इवैल्यूएट होती है, मतलब एग्जीक्यूट होती है, उसको देखेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होती है, रिलेशनल और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होती है, उसको देखते हैं, ठीक है। इवैल्यूएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। पाइथन हैज सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प इट इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन। पाइथन में बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके जरिए एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती है, मतलब एग्जीक्यूट होती है। इवैल्यूएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, देखते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होती है। To evaluate an arithmetic expression with operator and operands, Python follows these rules. First rule is determine the order of evaluation in an expression. Consider the operator precedence. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x plus y मल्टीप्लाई बाई a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, सपोज x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 8, ठीक, और a की वैल्यू है 2। तो ये एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगी, 6 + 8 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल को फॉलो करेगी, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है सेम है, मतलब प्रायोरिटी सेम है। तो इस केस में क्या होता है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी वर्क करती है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी मतलब मल्टीप्लिकेट, ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर को छोड़कर बाकी जितने ऑपरेटर है सबकी जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। सिर्फ
एक्सपोनेंट ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट होती है, R to L, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में सबसे पहले, अच्छा, जो पैरेंथेसिस है इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, ठीक है, जो पैरेंथेसिस है इसकी बॉडमॉस रूल में भी ब्रैकेट ओपन, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, सेम ऐसे ही ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। 8 + 6 14 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2। अब इस यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, ये दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है, ये दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है, तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले मिल रहा है। अब 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब फाइनल आंसर आपको पता है 14, ठीक है, फाइनल आंसर 14 होगा। तो इस ऑर्डर में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये था, ये जो टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, आपकी बुक में पेज नंबर 109 में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 13, ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिकली रन करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, कैसे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस उसमें फॉलो होती है और एसोसिएटिविटी फॉलो होती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ी देर बाद, नेक्स्ट टॉपिक इज इवेल्युएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। रिलेशनल एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होती है देखते हैं। All comparison operator in Python have the same priority which is lower than that of any arithmetic operations, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर से इवेल्युएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले पेज नंबर 110 और 111, ठीक है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के, इनको आप प्रैक्टिकली पाइथन इंटरप्रेटर के जरिए रन करके देखिए, ठीक है, कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इनको मैं प्रैक्टिकली एक लैब की क्लास लूँगा, मैं उसमें इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। नाउ इवेल्युएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन, ऑल कंपैरिजन ऑपरेशन इन पाइथन हैव द सेम प्रायोरिटी विच इज लोअर देन दैट ऑफ एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन। पाइथन रिलेशनल एक्सप्रेशन को कैसे एग्जीक्यूट करता है, इसमें जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रायोरिटी लो होती है कंपेयर टू अरिथमेटिक ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, और ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 23 और सी की वैल्यू है 23, ठीक है, और एक्सप्रेशन है सपोज प्रिंट फर्स्ट प्रिंट ए लेस देन बी, ठीक है। ए की वैल्यू 10 है और बी की 23, 10 लेस देन 23, क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है बी से, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड, प्रिंट बी लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है, बी लेस देन इक्वल टू सी, यहाँ पर बी की वैल्यू 23 है और सी की भी 23 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 23 इज नॉट लेस देन 23 बट इट इक्वल टू 23, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि 23 छोटा नहीं है 23 से बट इक्वल तो है, ठीक। थर्ड एक्सप्रेशन, प्रिंट ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगी, ये चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर है, चेन्ड कंपैरिजन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो उसको। ये कैसे वर्क करती है, मैंने आप प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, ये वर्क करके ए लेस देन बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, इस टाइप से ये वर्क करती है। तो ए की वैल्यू क्या है, 10 लेस देन 23 एंड बी की वैल्यू क्या है, 23 लेस देन इक्वल टू 23, ठीक है। तो ये
10 छोटा है 23 से, क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, 23 इक्वल टू 23, ये क्या हो जाएगा ट्रू। और एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, एंड ऑपरेटर बोलता है कि जब दोनों कंडीशन दोनों साइड अगर ट्रू होंगे तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, प्रिंट ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, तो ये एग्जांपल था इवैल्यूएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इवैल्यूएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। देखते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होती है। लॉजिकल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल एक्सप्रेशन में लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। (25) डिवाइडेड बाई 5 और 2.0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 कैसे सॉल्व होगा ये। फर्स्ट ये सॉल्व होगा 5 और 2.0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 2 हो जाएगा। 5 और ये हो जाएगा आपका 4.0। ठीक, तो यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट आएगा 5। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। ठीक है, ये 5 ही आंसर क्यों आया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ये नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर मतलब ये हो जाएगा आपका ट्रू, और ये भी नॉन जीरो नंबर है, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो और की कंडीशन में क्या होता है, जब पहला जो पार्ट होता है, पहला जो एक्सप्रेशन का पार्ट होता है वो अगर ट्रू होता है तो हमेशा वो ट्रू रिटर्न करता है। तो मतलब यहाँ पर ट्रू ना रिटर्न करके फर्स्ट नंबर को रिटर्न करेगा, वो होगा 5। ठीक है, इसका एक रूल है जो आपको थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। वाइल इवेल्यूएटिंग पाइथन मिनिमाइजेज द इंटरनल वर्क बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। ठीक है, इन और इवेल्यूएशन। ठीक है, इन और इवेल्यूएशन मतलब जब और ऑपरेटर यूज हो रहा है तो सेकेंड आर्गुमेंट इज इवेल्युएटेड इफ द फर्स्ट वन इज फॉल्स। मतलब ये वैल्यू तब प्रिंट होगी जब ये फॉल्स होगी। फॉल्स कब केस में हो सकती है, जब ये यहाँ पर 0 हो। ठीक है, यहाँ पर 0 मतलब फॉल्स होता है। अगर नॉन जीरो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 5 था, ठीक है, तो 50 मतलब ये ट्रू हो गया, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होता, तब ये सिर्फ ये वाला नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। अब एंड की कंडीशन में देखते हैं। सपोज सेकेंड एक और एग्जांपल देखते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 5 एंड 2.0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 हो जाएगा एंड 1.0। ठीक, यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन में क्या होगा, इन एंड इवैल्यूएशन द सेकेंड आर्गुमेंट इवैल्यूएटेड इफ द फर्स्ट वन इज ट्रू। ठीक है, अगर फर्स्ट ट्रू है मतलब ये 5 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, तो ये क्या है ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। एंड सेकेंड कब एग्जीक्यूट होगा, जब फर्स्ट वन इज ट्रू। ये ट्रू हो गया तो 1.0 ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, एंड की कंडीशन में आप पहले भी जानते हो, अगर फर्स्ट ऑपरेंड ही फॉल्स हो जाता है तो सेकंड आर्गुमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। बट इस केस में क्या होता है कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड अगर ट्रू है तो अगला एग्जीक्यूट नहीं होता। अगला ऑपरेंड कब एग्जीक्यूट होगा, जब फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स होगा, मतलब 0 नंबर होगा। ठीक है, नॉन जीरो की कंडीशन में वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो आपकी बुक में पेज नंबर 112 में कुछ एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल 17 और 18। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए। मैं एक लैब की क्लास लूँगा जिसमें ये सारे ऑपरेटर्स के इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करूँगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप कास्टिंग, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो टुडे दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। आप नोट्स मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।